हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम लोग जानते ही है टीसीएस एनक्यूटी का एग्ज़ाम होने जा रहा है। हम लोग कुछ कोडिंग के लिए रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं जो हम लोगों को एग्ज़ाम देने से पहले करके जाना है, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया था। ठीक है, तो फर्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो इसमें क्या बोलिए, जे राइट ए प्रोग्राम दैट टेक्स टू इंटीजर इन एंड एम। तो एक प्रोग्राम है, हम लोगों को दो इंटीजर लेना है एज ए इनपुट एंड कैलकुलेट करना है उसका क्यू। तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग इनपुट लेके हम लोग ये सी++, जावा, पाइथन से कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं। एक इनपुट n इजिकल टू 2 लिया है और m इजिकल टू 4 लिया है। ठीक है, तो देन हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उसका क्यू मतलब 2 का क्यू प्लस 3 का क्यू प्लस 4 का क्यू 8, 27 एंड 64, 99 रहता है। तो इसको हम लोगों को आउटपुट में दिखाना रहता है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग एक लूप लगाएंगे फॉर फॉर इन से लगाएंगे फॉर फॉर इन का वैल्यू तो हम लोग इनपुट से पा जाएगा एन लेस देन इक्वल टू ए, और इन प्लस प्लस इनका वैल्यू इंक्रीमेंट कर देंगे। और इसके अंदर में हम लोग क्या लिखेंगे, इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे एक सम करके एक वेरिएबल डिफाइन करेंगे, और सम के अंदर में हम लोग इनका क्यूब को स्टोर करने जाता है, मतलब एन प्लस सम का वैल्यू। तो फास्ट में हम लोग सम का वैल्यू डिफाइन कर लेंगे एज ए 0। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें ये क्यूब का वैल्यू स्टोर हो जाएगा। फास्ट में अगर हम लोग 2 दिया तो 2 का क्यूब का वैल्यू 8 इस सम में स्टोर हो जाएगा। उसके बाद इनका वैल्यू इंक्रीमेंट हो गया 3 होगा, 3 भी छोटा है तो इसका वैल्यू 3 का क्यूब 27 इस सम के साथ ऐड हो जाएगा। उसके बाद सम का इनका वैल्यू अपडेट होके क्या होगा, 4 होगा। 4 भी छोटा ही है तो क्या होगा, 64 भी ऐड ऑन हो जाएगा। देन हम लोग लास्ट में इस सम का वैल्यू को प्रिंट कर देंगे तो हो जाएगा। तो एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, वो फर्स्ट वाला सेक्शन में आएगा। ठीक है, तो एक करके ही जाना है हम लोग। तो सेकेंड में हम लोग देखें क्या है, तो हम लोग को बोला है राइट ए प्रोग्राम टू टेक्स टू इंटीजर इन एज ए इनपुट एंड हम लोग को फाइंड करना है सम ऑफ द प्राइम नंबर। तो हम लोग जानते हैं प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, जो नंबर ओनली सेम नंबर से और एक से डिविजिबल हो, बाकी सारा कुछ में डिविजिबल ना हो। तो क्या बोले, n इक्वल टू 10 और 20 दिया है। तो हम लोगों को इस रेंज के अंदर कौन कौन सा प्राइम नंबर है, 10 से 20 के बीच में दिस 4, 11, 13, 17 एंड 19। तो इन लोगों को जोड़ के हम लोगों को सम को प्रिंट कराना है, मतलब सम को अगर आएगा आंसर 60। तो हम लोग जानते ही है प्राइम नंबर का कॉन्सेप्ट। तो इस रेंज के अंदर से हम लोगों को क्या करना है, एक लूप्स के अंदर में हम लोग पास कर देना चाहिए। तो i इक्वल टू हम लोग बोलेंगे i इक्वल टू 2 से i लेस देन इक्वल टू किसका रेंज बड़ा है, एम का रेंज बड़ा है। तो एम और आई को प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, और ए एन का वेरिएबल तो हम लोग चेक करेंगे क्या, इफ एन की इफ एन के परसेंटेज ऑफ एन मॉड्यूलो आई इक्वल टू क्या 0 है। अगर 0 है तो हम लोग इसको क्या करें, अगर ज़ीरो होता है अगर हम लोग इसको नहीं लेंगे। अगर ना ज़ीरो होगा हम लोग का एल्स पार्ट पे ऐड ऑन कर जाएंगे। एल्स पार्ट पे सम के ऊपर सम प्लस एन कर जाएंगे। तो क्या होगा, इसका सम प्लस एन करने से क्या होगा, हम लोगों का प्राइम इसमें ही प्राइम नंबर का सम ऐड ऑन हो जाएगा और सम को हम लोगों को डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, तो इसी रिगार्डिंग और 2-3 क्वेश्चन आता है, लाइक प्राइम नंबर का भी क्वेश्चन आता है। तो परफेक्ट नंबर कौन कौन सा होता है तो उसको प्रिंट करो। हैश नंबर है, हैश नंबर का क्वेश्चन आता है। आर्मस्ट्रांग नंबर का कुछ क्वेश्चन आता है। तो ये सब फास्ट वाला जो सेक्शन रहता है नॉट उसमें आ जाता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड नहीं होता है, अगर हम लोग छोटा सा इजीली अगर हम लोग लॉजिक खटाए तो ये सब क्वेश्चन हो जाता है। देन एक और प्रोग्राम है, क्या बोला, राइट ए प्रोग्राम टू टेक्स एन इंटीजर एन एज ए इनपुट। तो एन एक इनपुट लेना चाहिए और हम लोगों को कैलकुलेट करना है सम ऑफ एन मल्टीपल ऑफ 10।
तो हम लोग इन लिया है 5, तो 5 का मल्टीपल ऑफ 10 5 टाइम्स लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 10 20 30 40 50, तो ये तो हम लोगों को जो मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट है उसमें ही हो जाएगा। एक लूप लगाएंगे सिमिलरली और उसको चेक करेंगे वो क्या मल्टीपल ऑफ 10 है क्या नहीं है। अगर है तो सम में ऐड कर जाएंगे, नहीं है तो सम में नहीं ऐड करेंगे। तो इसलिए मैं यार लॉजिक को नहीं लिखा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्या बोले, गिवन एन इंटीजर एरे नाम्स एंड एन इंटीजर के, फाइंड द कॉन्टिन्यूअस सब एरे हुज सम इज इक्वल टू के, ठीक है। एंड इफ सच एरे इज एग्जिस्ट प्रिंट इट, अदरवाइज प्रिंट -1, ठीक है। तो क्या बोला, हम लोगों को एक सब एरे को दे दिया है 1 4 23 10 5 इस टाइप पे। तो हम लोगों को क्या प्रिंट करना पड़ेगा, के का वैल्यू हम लोगों को दे दिया है 33। तो हम लोग इस एरे को चेक करेंगे और देखेंगे क्या 33 इसमें से आएगा क्या नहीं आएगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, पूरा आई लेके पूरा एरे को हम लोगों को एरे को हम लोगों को पूरा चलाना पड़ेगा। और क्या करेंगे, और एक छोटा करके एक एरे लेंगे, नहीं तो हम लोग छोटा करके एक सम वेरिएबल को लेंगे जिसमें हम लोग जोड़ते जाएंगे और चेक करेंगे क्या 33 आया क्या नहीं आया। अगर आ जाएगा तो हम लोग उस एरे को फॉर्म करके उस एरे को प्रिंट करके दे देंगे। अगर नहीं आया तो हम लोग सिंपली -1 को प्रिंट कर देंगे। ये थोड़ा एडवांस में आ सकता है, ठीक है। और लास्ट वाला ये 5 क्वेश्चन हम लोगों को करके ही जाना है, क्योंकि ये पिछले बार कुछ ना कुछ एक NQT एग्जाम पे आया था, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, गिवन ए स्ट्रिंग एस, फाइंड द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग दैट कंटेन्स नो रिपीटेटिंग कैरेक्टर। तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा क्या स्ट्रिंग के अंदर कुछ रिपीटेटिंग कैरेक्टर है क्या नहीं है। तो सिमिलर वे से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनपुट में क्या दिया है एक बार चेक कर लेते हैं, एस, तो आउटपुट एस, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग है तो एक ही प्रिंट होगा। और इसमें क्या दिया है, ABCD, तो आउटपुट में क्या होगा, रिपीटेटिंग कैरेक्टर ABCD एक ही है तो 4 ही है, तो 4 आउटपुट में प्रिंट करना चाहिए। तो क्या होगा, तो हम लोग एक लूप लगाएंगे, इसमें भी एक लूप लगाएंगे 0 से, और चेक करेंगे क्या इसमें क्या इसका वैल्यू क्या पिछले में है क्या नहीं है। पिछले वाले में जो स्ट्रावास किया उसका वैल्यू इसमें है क्या नहीं है। अगर है तो हम लोग वहाँ पर एग्जिट कर जाएंगे, अगर नहीं है तो हम लोग ऐड ऑन करके चले जाएंगे, ठीक है। तो ये 5-6 क्वेश्चन हम लोगों को NQT एग्जामिनेशन देने से पहले करके ही जाना है, क्योंकि ये NQT एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया ही आया है। तो हम लोग एक बार देख के जाना ही है एग्जामिनेशन देने से पहले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू नीड देन प्लीज़ लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।